नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और आज जब देश अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तो ऐसे में लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने किसानों का जिक्र किया, मछुआरों का जिक्र किया, देश की जनता का जिक्र किया और कैसे आने वाले वक्त में देश आगे बढ़ेगा इसका भी हिंट देते हुए वो नजर आए। लेकिन इन सबके बीच जब कैमरा पैन हुआ तो सबकी नजरें ढूंढ रही थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या रिएक्शन है जब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। लेकिन रिएक्शन तो छोड़िए, राहुल गांधी नजर ही नहीं आए। अच्छा, अगर कांग्रेसी प्रवक्ता ये सोच लेते कि आगे आने वाले वक्त में कह देंगे कि तबीयत खराब थी, तो वो बहाना भी अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा तिरंगा लहराया गया। जो खड़गे साहब थे उन्होंने लहराया और राहुल गांधी पास में खड़े हुए नजर आए। और रही बात लाल किले की, तो कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर यहां पर मौजूद नहीं था, चाहे सोनिया गांधी की आप बात कर लीजिए, खड़गे की आप बात कर लीजिए, या फिर राहुल गांधी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी एक पद पर है, ऐसे में उनकी वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए थी, बहुत उम्मीदें थी। और ऐसे में जब वो नदारद रहे तो सवाल उठने शुरू हो गए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वजह रही होगी कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई, ऐसा कार्यक्रम जो मोदी सरकार का नहीं देश का था। आखिर क्या वजह रही, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं और पंकज जी तो अभी इस टॉपिक पर डिस्कस कर भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि ईर्ष्या, जेलेसी और क्या कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है, नदारद रहने के पीछे क्या वजह रही होगी? राहुल गांधी कल रात में लगता है कि समुद्र मंथन में व्यस्त हो गए थे, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, बेताब हैं, बेकरार हैं, हताश, उदास, निराश हैं। 2014, 2019 और 2024 में देश की जनता ने जो उनको फाइनल प्रणाम कर दिया है, उन घटनाओं से राहुल गांधी जी का स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विरोध करते करते, भारत सरकार का विरोध करते करते, सनातन धर्म का विरोध करते करते, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत की 140 करोड़ सम्मानित जनता, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका विरोध करते करते देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के विरोध पर राहुल उतर जाएंगे। यह देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, जब भारत माता के आजादी के दिवस पर देश के चुनी हुई सरकार के प्रतिभागी लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर संवैधानिक स्तर पर आसीन कांग्रेस पार्टी के युवराज और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाती के सुपुत्र राहुल गांधी गायब रहे। अरे अता पता लापता। यह उम्मीद भारत जो विश्व का प्रथम लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट के अंदर जनता का हाउस जो लोकसभा माना जाता है, उसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के प्रतिनिधि के रूप में खड़े रहने वाले कांग्रेस के युवराज और वंशवादी राजनीति के संरक्षक इस देश में राहुल गांधी आजादी दिवस पर नहीं जाएंगे, यह तो स्वीकार ही नहीं हो रहा है। क्या हो गया राहुल को? हद हो चुका है, बाप रे बाप। मतलब देश की जनता थू थू कर रही है कांग्रेस को। किस मुंह से अब आदरणीय श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि हम उसी पार्टी के नेता हैं जिसने देश की आजादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। आज यह बात सच हो गया कि गांधी जी ने आजादी के बाद जिस कांग्रेस को भंग किया था, उस कांग्रेस से राहुल गांधी का कोई संबंध नहीं है। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बैकुंठ शुक्ला, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त जैसे हजारों सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति प्रदान करके इस देश को आजादी दिलाई। 1857 के मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान तिलका माझी। राहुल गांधी ने तो शर्मसार कर दिया भारत के उन वीर बांकुड़ों को, जिन लोगों ने इस देश को आजादी की लड़ाई में अपने प्राण त्याग कर आजादी दिलाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। हमने ये सुना था कि राहुल गांधी लेट से बेद से उतरते हैं, लेकिन आज तो हद हो गया। इंडिपेंडेंस डे के दिन भी राहुल गांधी लाल किला पर नहीं दिखे।
मोदी साहब का विरोध करते करते मां भारती के विरोध में उतर गए। मां भारती का विरोध, भारत की अस्मिता के प्रतीक तिरंगा का विरोध। अब क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के मामा मौसा फूफा? है जवाब। तनी जो कांग्रेस के मामा मौसा फूफा हैं, ये लोग आकर के मीडिया को तनी बतावे, देश की 140 करोड़ आबादी को बतावे, मुंह है नाच ना आवे आंगन तेरा। राहुल गांधी जी, देश की जनता माफ नहीं करेगी और इसके परिणाम स्वरूप 2029, 2034, 2039, 2044, 2049, 2054, 2059, 2064, 2079, 2074 आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहने लायक नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी का समापन तय हो चुका है। आज आपने कांग्रेस पार्टी को अंतिम कील ठोकने का काम किया, स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला पर नहीं जाकर। पंकज जी, एक और वीडियो सामने आया है जहां पर शायद कांग्रेस मुख्यालय का है, वो जहां पर राहुल गांधी खड़े हैं, लेकिन उस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा, हम चला भी रहे हैं उस वीडियो को, क्या कहेंगे? राहुल गांधी उनिंदे से है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फ्रेश नहीं दिख रहे। हो सकता है कि हमारे देखने का नजरिया हो, अंदर से फ्रेश होंगे लेकिन ऊपर से नहीं दिख रहा होगा। होता है कभी कभी कि आदमी अंदर से बहुत स्फूर्तिदायक महसूस करता हो, जन गण मन सुनते ही एनर्जेटिक, लेकिन चेहरा सोया सोया सा लगता है। ये वीडियो जो देखने पर तो वही लग रहा है। दूसरी बात, मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूं, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में और लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उसको लाल किले से जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है उसमें मौजूद रहना है, ये अनिवार्य है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जिस तरह विधेयक जब पास होते हैं तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता को, या राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता को मौजूद रहना है, उसी तरह जो लाल किले से जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है वहां भी मौजूद रहना है। अब क्यों नहीं रहे मौजूद, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया कि इससे ज्यादा विकट परिस्थितियां थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा तीखे मतभेद थे, इमरजेंसी के टाइम में थे, जब चाइना ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया था उस वक्त थे, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के बैकआउट का किसी ने ऐलान नहीं किया था। उल्टा जब 1962 में जब चाइना के साथ हमारी फौज लड़ रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हमारी फौज, हमारी जो सेनाएं हैं वो सीमा पर व्यस्त हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह कैसे आयोजित होगा। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ये पूरे परेड को लीड किया था उस वक्त। मतलब कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब ज्यादा तीखा एक दूसरे के साथ मतभेद होता है, उसके बावजूद इस समारोह को कम से कम मिलजुल के मनाते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर हटकर। अब ये राहुल गांधी के जहन में क्या जी, एक और तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें राहुल गांधी बारिश में पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। एक एक करके आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा, वो तस्वीर आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रही है? बारिश में पहले रोहित जी बता दें। तो बारिश में भीगिएगा, और देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है स्वतंत्रता दिवस का, ये किसी के घर का त्योहार थोड़े है, किसी गांव का त्योहार थोड़े है, ये मां भारती के आजादी का महोत्सव है। उसमें राहुल जी नहीं जाएंगे और बारिश में भीगेंगे कि सुनामी में जाकर नाव चलाएंगे, उससे देश की जनता को क्या मतलब है? राहुल गांधी को अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी ना। राहुल गांधी मैडम सोनिया के और स्वर्गीय राजीव जी के सिर्फ पुत्र के रूप में तो काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वर्तमान समय में देश के पार्लियामेंट में, देश का जो लोअर हाउस है, जो जनता का हाउस है, जो लोकसभा के सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं, और लोकसभा के सदस्य के साथ साथ संविधान का शपथ लेकर विधानसभा और लोकसभा में लोग विपक्ष के नेता के पद पर भी आसीन होते हैं, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी की जिम्मेवारी नहीं थी? और ये जिम्मेवारी है क्या कि इसको अपने अंदर से समझना पड़ता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय नागरिकता से प्रेम नहीं है, भारतीय अस्मिता से प्रेम नहीं है, राहुल गांधी को वेटिकन सिटी और इटली से प्रेम है।
हमें पता करना होगा कि क्या राहुल गांधी इटली के स्वतंत्रता दिवस को मानते हैं, या इटली के संविधान दिवस को मानते हैं, या इटली के किसी महामहोत्सव को मानते हैं। ये कोई हम राजनीतिक स्टंटबाजी की चर्चा आपके साथ बैठकर थोड़े कर रहे हैं। पूरी दुनिया एनएमएफ न्यूज के माध्यम से अभी हम जो बोल रहे हैं, नम्रता जी आप बोल रही हैं, प्रसून जी बोल रहे हैं, इस विश्लेषण को सुन रहे हैं ना। तो क्या हम कोई गलत आरोप लगा रहे हैं क्या कोई झूठ बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के पद पर हैं, देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में, और उसी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी हैं। लाल किला क्यों नहीं गए राहुल गांधी? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अब तक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए ना। या राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता के पद पर आसीन है लोकसभा में, तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्यों नहीं बताया कि वो किन कारणों से आज लाल किला पर नहीं जा रहे हैं? क्या भेगा बॉन्द समझते हैं क्या इस देश की जनता को? क्या समझते हैं? भेगा बॉन्द क्या होता है? भेगा बॉन्द होता है बोका। हम बिहार के रहने वाले हैं, बोका होता है। नहीं नम्रता, बाकी प्रसून जी भी समझाएंगे भेगा बॉन्द के बारे में। भेगा बॉन्द भी आजकल रांची चले गए हैं। भेगा बॉन्द मतलब लिख लोढ़ा पर पत्थर, किसी काम का नहीं। अच्छा, यही तो होता है, यही है राहुल गांधी। इसको चलवाइएगा जरा। इसको आसान शब्दों में बताएं तो क्या होता है पता है? सुअर के लेड़ी, न लीपे के, न पोते के, न सड़वे करेगा कि खादो बने। ज्यादा ही आपने तो हाँ ठीक बोल दिया, हम तो नहीं बोलना चाह रहे थे। सुअर के गु है, ना लिपाई है, ना पथई है। सर मेरे को लगता है ऐसी भाषा मतलब नहीं बोलनी चाहिए, फिर तो वो बोका ही ठीक था। नहीं बिहार से निकलकर कुछ लोग, अरे भाई प्रसून जी जो है ना, प्रसून जी मगध के रहने वाले हैं, तो मगध का आदमी थोड़ा ज्यादा कड़ा बोलता है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, मैं उस तस्वीर का जिक्र कर रही थी, वो भीगे हुए खड़े हैं, वो तस्वीर मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ। जो रोल, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की है देश चलाने में, उतना ही लीडर ऑफ अपोजिशन का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल को प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैंने तो 7 रेस कोर्स पे झंडा फहरा दिया या बीजेपी मुख्यालय पे फहरा दिया, तो लाल किले पे जाने की क्या जरूरत है? आपको वो तस्वीर नजर नहीं आई क्या जो मैंने 7 रेस कोर्स में फैलाया, प्रधानमंत्री आवास? वही राहुल गांधी कर रहे हैं ना कि मैंने तो कांग्रेस मुख्यालय में फैला दिया, तो वो आपको नजर नहीं आ रही है क्या? अरे हर कहीं फहराना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराना महत्वपूर्ण है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का उस समारोह में मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। कहीं भी नहीं चलेगा। कहीं भी तो आज सारे सांसद फहरा रहे, सारे मंत्री फहरा रहे। आपको उस पद की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से कम नहीं हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। पहले ये भाव अपने अंदर हो तब तो कि मेरी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जितना गंभीरता से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को सुनती है, भारत के नेता प्रतिपक्ष को भी सुना जाता है कि वो क्या कह रहा है। प्रसून जी, हमको लगता है कि पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का बाइकआउट कर गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है सर। बाप रे बाप, हद हो गया। मतलब कि शेम कांग्रेस, शेम राहुल गांधी। ठीक है, इमरजेंसी के बाद, चाइना युद्ध के बाद भी कम से कम स्वतंत्रता दिवस समारोह का बायकॉट नहीं हुआ था। अब क्यों हुआ है, इतनी बड़ी बात इन्होंने क्यों की है, इसका जवाब भी उतना ही मुकम्मल होना चाहिए। मतलब कि रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं दे पाएंगे जो ये बताएं। नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लेट उठा था या मैं कांग्रेस मुख्यालय में चला गया था, ये सब बहाने हैं। गलत परंपरा का बीजारोपण राहुल गांधी ने किया है, देश माफ नहीं करेगा। नहीं, कल को जाके कांग्रेस सत्ता में आए, कल को जाके कांग्रेस सत्ता में आए और यही परंपरा अगर आगे चले तो कि आपके हर कार्यक्रम का मैं बहिष्कार करूंगा, बायकॉट करूंगा, काम कांग्रेस कर सकती है। मुझे लगता है दूसरे राजनीतिक दल नहीं करेंगे। जो इस देश की मिट्टी में पला बढ़ा है, जो इसको इस देश से प्यार है, इस देश के भविष्य की चिंता है, वो तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। और जो ईर्ष्या, द्वेष, दाह, जलन, इस सब के भावना से परिपूर्ण हो, उसको क्या मतलब? ठीक है, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मैसेज दिया, लेकिन जिस तरीके से तिरंगा फहराया गया उसके बाद तस्वीरें आई सामने, उसमें ढूंढा गया नेता प्रतिपक्ष कहां है, तो वो नजर नहीं आए। सवाल उठे, लेकिन अब तक, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी भी कांग्रेसी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हाँ,
बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। शहजाद पूनेवाला ने सवाल उठा दिए, कई और बीजेपी नेता भी आगे आ गए कि मौजूदगी होनी चाहिए थी। बहरहाल वजह क्या रही, बिल्कुल सही बात कही पंकज जी आपने, कोई मुकम्मल कारण देना होगा, कम में बात नहीं चलेगी क्योंकि ये देश की बात थी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंकज जी जुड़ने के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।